आज रोमांच की सबसे ऊंची चढ़ाई इसे माना जाता है। आने वाले दिनों में वही चढ़ाई लोगों की मुसीबत का कारण बन सकती है, बूंद बूंद पानी के लिए तरसा सकती है। हम बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की, जहां 50 टन कूड़ा होने का अनुमान लगाया गया है और दावा यह है कि अगर माउंट एवरेस्ट पर इसी तरह से पर्वतारोही जाते रहे तो इनका छोड़ा हुआ कूड़ा कचरा माउंट एवरेस्ट तक को पिघला सकता है। रिपोर्ट देखिए। प्यासा मार देने वाले पहाड़ का पूरा सच। क्या नदियां सूख जाएंगी? क्या धरती बंजर बन जाएगी? और क्या इसकी वजह से जान मुश्किल में पड़ जाएगी? जी हां, इन सवालों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है, खासकर उन वैज्ञानिकों की जो तिल तिल कर मरते हिमालय के हालत से सहमे। अब सवाल यह है कि इतना कूड़ा एवरेस्ट पर पहुंचा कैसे? कैसे ये कूड़ा नदियों के सूखने की वजह बन सकता है? और सवाल ये भी, क्यों इससे होने वाली तबाही को रोकना मुश्किल है? अनहोनी की आहट सुना रहे इस बर्फीले पहाड़ को लेकर आज हम बहुत बड़ा विश्लेषण करने जा रहे हैं। मगर सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो माउंट एवरेस्ट के एक बेस कैंप का है, जिसमें पर्वतारोहियों के टेंट दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कई पर्वतारोही भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बेस कैंप पर आपको दूर दूर तक कचरा भी दिखाई देगा। चारों तरफ टेंट है, तंबू है और प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। दावा है कि ये कचरा पर्वतारोही अपने साथ लेकर गए, जिसे नीचे लाने का काम अब नेपाल के शेरपा कर रहे हैं। नेपाल सरकार ने इस साल 11 अप्रैल से सफाई अभियान शुरू किया। तब से अब तक एवरेस्ट से 11 टन कचरा नीचे उतारा है। दावा है कि इस दौरान 4 शव और एक कंकाल को भी हटाया गया है। शेरपाओं का कहना है कि दक्षिणी हिस्से में अभी भी 50 टन के करीब कचरा मौजूद हो सकता है, जिसे साफ करने में कई साल लग सकते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रही है। सोचकर देखिए, जिस जगह कभी एक भी इंसान नहीं दिखता था, जिस जगह दूर दूर तक सिर्फ सफेद बर्फ की मोटी चादर दिखाई देती थी, वहां इंसान और उसके फैलाए हुए कचरे का कब्जा हो चुका है। और कूड़ा भी ऐसा जिससे एवरेस्ट के अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा है। जानकारी के मुताबिक नेपाली आर्मी को माउंट एवरेस्ट, नुप्से और लोहसे जैसी चोटियों से कूड़ा हटाने में 55 दिनों का वक्त लग गया, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 50 टन कूड़ा और 200 से ज्यादा लाशें मौजूद हैं। बता दें कि एवरेस्ट पर बढ़ रहे कचरे को देखते हुए साल 2019 में इसे दुनिया का सबसे ऊंचा डंपिंग स्थल माना गया था। खतरे को देखते हुए नेपाल सरकार ने पर्वतारोहियों से अपना कचरा वापस लाना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही पर्यावरण के बारे में पर्वतारोहियों के बीच जागरूकता भी बढ़ाई गई। लेकिन कई दशक पहले से एवरेस्ट पर जो कचरा मौजूद है, उसका अब तक कुछ नहीं हो सका है, जिससे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि जागरूकता अभियानों के बावजूद माउंट एवरेस्ट का रुख करने वाले सैलानियों की तादाद में कमी नहीं आ रही है। पिछले महीने माउंट एवरेस्ट से आई इन तस्वीरों ने तो सभी को चौंका कर रख दिया था, क्योंकि शेरपाओं के पहुंचने से बर्फ की इस चोटी पर जाम के हालात बन गए। ये जाम बिल्कुल वैसा था जैसे आमतौर पर गाड़ियों की वजह से सड़क पर लगता है। बताते हैं कि इस जाम में फंसकर 8 पर्वतारोहियों की मौत तक हो गई। जब इसकी तस्वीरें सामने आई तो दुनिया ने इसे लोगों का पागलपन बताया और कहा कि अगर एडवेंचर के नाम पर माउंट एवरेस्ट से खिलवाड़ इसी तरह जारी रहा तो आने वाले दिनों में इसके भयानक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि एक वक्त था जब एवरेस्ट रीजन में सालाना 3500 पर्वतारोही ही पहुंचते थे, मगर जिस तरह लोग एवरेस्ट रीजन का रुख कर रहे हैं, अनुमान जताया जा रहा है कि साल खत्म होने से पहले ही करीब 62,000 लोग एवरेस्ट फतह करने के लिए एवरेस्ट रीजन पहुंच सकते हैं।
आपको बता दें कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर मौसम भी पर्वतारोहियों के हौसले को डिगा नहीं पाता है। इस पर्वत पर तेज हवाएं, भारी बर्फबारी और अप्रत्याशित मौसम हर कदम चुनौती पेश करता है। मुश्किल चढ़ाई इन चुनौतियों को ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे एवरेस्ट पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने का क्रेज साल दर साल लोगों में बढ़ता ही जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हर साल 52,000 से ज्यादा ट्रैकर्स और पर्वतारोही एवरेस्ट रीजन आते हैं। इनमें से 400 से 450 पर्वतारोही एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सभी एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एवरेस्ट के बर्फीले पहाड़ों में लगातार हो रही इंसानी घुसपैठ से बर्फ के पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। लिहाजा माउंट एवरेस्ट पर हिमस्खलन की घटनाएं पिछले 10 साल में बड़ी तेजी से बढ़ी हैं। मौसम में अचानक बदलाव और बर्फ की चट्टानों का खिसकना भी एवरेस्ट पर इंसानी दखलंदाजी का ही नतीजा है। एडवेंचर टूरिज्म के नाम पे हिमालय पे चढ़ने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसने अपने आप में एक नया खतरा पैदा कर दिया है। इररिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल जो ट्रैश की है, ह्यूमन वेस्ट की है, लिटरिंग है, ये एक बहुत गंभीर समस्या बन सकती है, क्योंकि या तो ये बर्फ के नीचे दब जाएंगे या फिर पिघलती हुई बर्फ के साथ नीचे आ जाएगा, जो कि झीलों के पानी को कंटेमिनेट करेगा। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि उत्तराखंड के ऊपर लगभग 13 झीलों का निर्माण हो चुका है, जिनमें काफी पानी इकट्ठा है। तो ये आने वाले समय में एक गंभीर खतरा पैदा हो सकता है और पर्यावरण के हिसाब से एक बहुत भयानक और विनाशक रूप ले सकता है। आपको बता दें कि 1953 में जब तेंजिंग नोर्गे शेरपा और एडमंड हिलेरी ने पहली बार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी, तब उसे पूरी दुनिया के लिए बड़ी उपलब्धि माना गया था। मगर तब की तुलना में अब एवरेस्ट पर चढ़ने का रास्ता बहुत आसान हो गया। यही वजह है जो बड़ी तादाद में न केवल पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर पहुंच रहे हैं, बल्कि उनके साथ कूड़ा करकट भी इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच रहा है। कह सकते हैं कि इंसान अब माउंट एवरेस्ट को फतेह नहीं कर रहा है, बल्कि इसे पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है। दावा किया जाता है कि इसके पीछे नेपाल सरकार की नोट कमाने की लालसा सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जाने की ख्वाहिश करने वालों को करीब 1.5 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज मुहैया करवाया जाता है और इस पैकेज में उन्हें प्राइवेट बाथरूम वाला टेंट मिलता है, हीटर मिलता है, अनलिमिटेड ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलते हैं, शेफ द्वारा तैयार किया गया खास खाना मिलता है, खास तरह की टर्किश ड्रिप कॉफी मिलती है, सलाह की व्यवस्था भी टेंट में ही होती है। इसके अलावा पर्वतारोहियों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट का इंतजाम भी किया जाता है। सोचकर देखिए, जब माउंट एवरेस्ट पर इतनी सुविधाएं मिलेंगी तो फिर वहां कचरे का ढेर आखिर क्यों नहीं लगेगा और क्यों नहीं वहां पर ट्रैफिक जाम के हालात पैदा होंगे। इस साल नेपाल ने कुल 900 पर्वतारोहियों और शेरपाओं को परमिट जारी किया है, जिनमें 419 परमिट माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जारी किए गए हैं और हर परमिट की फीस करीब 9,20,000 रुपए है। यानी माउंट एवरेस्ट एक तरह से नेपाल सरकार के लिए पैसे छापने की मशीन बन चुका है। एवरेस्ट रीजन में आने वाले करीब 50% पर्वतारोही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, जबकि भारत इस सूची में टॉप 10 देशों में भी शामिल नहीं है। यानी माउंट एवरेस्ट की इस हालत के लिए पश्चिमी देश ज्यादा जिम्मेदार हैं, जबकि इसका खामियाजा एशियाई देशों को भुगतना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक हिमालय पर्वत श्रृंखला अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद दुनिया में बर्फ और हिम का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से जो नदियां निकलती हैं, उससे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 750 मिलियन से ज्यादा लोगों की प्यास बुझती है। साल 1975 से 2000 के बीच यहाँ हर साल औसतन 4 बिलियन टन बर्फ पिघल रही थी, लेकिन साल 2000 से 2016 के बीच इन ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो गई और इस दौरान औसतन हर साल लगभग 8 बिलियन टन बर्फ पिघली। जानकार मानते हैं कि इसके लिए कुदरत नहीं, बल्कि कुदरत से छेड़छाड़ करते इंसान ही जिम्मेदार हैं।
क्योंकि हिमालय के पहाड़ों पर बेतरतीब तरीके से इंसानों की मौजूदगी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाती है। हिमालय क्षेत्र में हो रहे इस बदलाव के कारण तापमान बढ़ रहा है, जिससे आने वाले वक्त में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मसलन बाढ़ के मामले लगातार बढ़ेंगे, झीलों और समुद्र के जलस्तर में इजाफा होगा, जीव जंतुओं को अपना आवास खोना पड़ेगा, जिससे जीव जंतुओं की कई प्रजाति लुप्त हो सकती हैं। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने पर ताजे पानी के स्रोत कम होंगे। कुल मिलाकर अपने एडवेंचर के चक्कर में इंसान प्रकृति का जो नुकसान कर चुका है, उसका खामियाजा इंसानों को अगले कई दशक तक भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब भी चेत गए तो आने वाले वक्त में इसमें कमी जरूर आ सकती है। लिहाजा सबसे जरूरी यही है कि तबाही की जो खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उस पर विराम लगाया जाए, प्रकृति से खिलवाड़ को खत्म किया जाए। टीम न्यूज़ नेशन।